हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सात्विक ईसा, आप लोग देख रहे हैं ओरिजिनल गांव रियलिटी रिएक्शन चैनल। तो आज का टॉपिक ये है कि मेडिसिन प्राइस इन कश्मीर। हा, कश्मीर में मेडिसिन प्राइस क्या है, इस बात के ऊपर मुजम्मिल भाई ने, मतलब डेली सहायक भाई ने एक टॉपिक निकाला है। तो ये वो वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोगों का आशीर्वाद की मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके लिए अच्छा टॉपिक लाता रहूं और आप मेरे लिए भी बहुत हेल्प होगा। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कश्मीर, हमेशा कश्मीर कश्मीर क्यों कर रहा हूँ, कि कश्मीर का टॉपिक ही इतना मजेदार टॉपिक, और हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक अलग हो रहा है, हर एक आंसर भी अलग आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है। और मुझे तो आ रहा है, साथ में आप लोगों को भी शायद आ रहा है, इसलिए मैं कश्मीर का टॉपिक ला रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, देरी ना करते, 3 2 1 स्टार्ट। जिस पर वुमेन्स विदाउट हिजाब के बाहर नहीं निकल सकती, क्या समझती हैं कि वो सही हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में क्या कहेंगी? जैसा कि हम सब मुसलमान हैं, इस लिहाज से ये ठीक है, अच्छा हुआ है, हिजाब करना चाहिए हम सबको, ज़रूरी है। और एग्री करते हैं इससे हम। जो लड़कियां नहीं करना चाहती, किसी का नहीं माइंड होता कि मैं हिजाब नहीं करूंगी, तो उसको भी ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी मर्ज़ी उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। सही हो गया। आपको पता है कि टोटल जम्मू कश्मीर, जो कि इंडिया के पास कश्मीर है, वहाँ पर कितनी स्कूलिंग निज़ाम है? और अगर कंपैरिजन करें तो क्या हमारे स्कूल और इंडिया के स्कूल, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल हैं, वो इक्वल हैं या उनके ज़्यादा, हमारे ज़्यादा हैं? नहीं, क्योंकि हम अंडर डेवलप कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरा हम AJK में, जो पाकिस्तान के पास है, इसमें स्कूल्स भी कम है, ऊपर से एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप नहीं है। और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, वही रटा सिस्टम पुराना चलता आ रहा है। आपको पता है ये कश्मीर के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज है टोटल? शायद एक ही है AJK। क्या कह रही हैं? ये मुजफ्फराबाद में तो एक ही है, इसकी कैपिटल में है तो ये कि इसके कैंपसेस हैं डिफरेंट। आपको पता कितनी यूनिवर्सिटीज है? AJK एक ही है, एक ही है कि बाकी एक ही यूनिवर्सिटी, बाकी एफिलिएशन। हाँ जी, बाकी कैपिटल में तो एक ही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर आगे इसके कैंपसेस आ जाते हैं, पहुंच आ जाती है। AJK में तो काफ़ी है लेकिन इसके कैपिटल में एक ही है। सही हो गया। हम पूरे कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है और उसके कैंपस है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अंदर। अभी देखें कि कश्मीरियों को एक मुतनाज़ इलाका कश्मीर कहा जाता है। अगर हम बात करें, अगर इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैं थोड़ा रिजर्व होकर बता रहा हूँ कि गलती ना हो जाए मुझसे, ठीक है? जितनी मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और स्कूल पता कितने हैं? नहीं। 28,000 स्कूल हैं, 28,000 जम्मू कश्मीर के अंदर। और हमारे पास पता कितने स्कूल हैं? नहीं। पता कितने स्कूल हैं? क्या बोले? और हॉस्पिटल्स पता कितनी है? नहीं। इतना फर्क है हम में और उनमें। चलिए, ये कौन सी, किस चीज़ की मेडिसिन है? ये सर दर्द की मेडिसिन है। ये इसकी कॉस्ट कितनी आती होगी कम से कम? देखें, जो मेडिसिन इस टाइम मल्टीनेशन है, वो तो हमें आपको पता है 10 to 15% या 14.5% हमें वो मिलती है, और वो हम इसी तरह आगे उसको सेल करते हैं। जो जिस तरह से आप टैक्स लग के आता है, वो हमें फिर उसी हिसाब से सेल करनी पड़ती है। मतलब कि आप कश्मीरी हैं, आपको इस मेडिसिन के ऊपर भी कोई रिलीफ नहीं, या फिर आपको मजीद महंगी करके देती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? सारी तो अभी टोटली का रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ, किसी किसी हद तक कोई कोई मेडिसिन, कोई कोई कंपनी इस टाइम कर रही है। जो बहुत ज़्यादा हुआ है इस टाइम, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अप हुए हैं रेट। जिन जिन न्यूट्रिशन के आज से साल पहले रेट थे, सपोज 1500 का डब्बा था, जिस तरह मोरी नागा की बात करें, वो इस टाइम 2390 तक का हो चुका हुआ है। मतलब उसमें तो आप यूँ समय 45 से 50% तो इंक्रीज़ हो चुका हुआ है, जो आज से 2 साल पहले। पता है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पहले 80% मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन अब भी आती है, लाइक 20 से 25% मेडिसिन पाकिस्तान में इंडिया से ही आती है, लेकिन क्रॉस टू दुबई के रास्ते से आती हैं। क्या लगता है कि आपको कि इंडिया की मेडिसिन अच्छी होती है या नहीं, अंदाजन? इंडिया की तो डेफिनेटली अच्छी होती है और है भी अच्छी है। इंडिया पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, क्या हम इंडिया से नहीं ले सकते? इंडिया से तो इस तरह खाली फिर मेडिसिन ही और भी बहुत कुछ लिया जा सकता है। मुल्क के हालात बहुत सारे बेहतर हो सकते हैं उसकी वजह से। इंडिया दुनिया को दे रहा है इस टाइम। इंडिया, अगर आप ये बात करेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट पता कितनी है? वहाँ पे तो हर सिटी में एक एक हवाई जहाज़ के अड्डे हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो मोटरवे तक भी नहीं है, और तो हाईवे तो बहुत दूर की बात। सही जो मेन रोड आ रही है वो भी सही नहीं है। वो तो उस हिसाब से तो इंडिया ने कश्मीर पे तो बहुत कुछ किया है, मेडिसिन के हवाले से या खुराक के हवाले से। हर उधर तो जो एक आप यूँ समझ लें, जो वर्कर 5 से 6 हज़ार रुपया मंथली लेता है, उसका भी निज़ाम अच्छा चल रहा है। यहाँ पे तो रेट पता कितना है? वहाँ सिर्फ और सिर्फ 9% है।
और पाकिस्तान में 40% पर पहुंच गया। ऐसा ही है, गरीब के लिए रोटी में लेना मुश्किल है। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल। और मेडिसिन का तो आजकल हिसाब ये है कि जो लोग डॉक्टर को चेक करवाते हैं वो फॉर्म जेब में रख के घर चले जाते हैं, मेडिसिन की तरफ आते ही नहीं वो, क्योंकि उनको पता है कि महंगाई और हम मेडिसिन इधर जुल्म और ज्यादती हो रही है और दुनिया जो खामोशी से देख रही है। इधर मैं आपको अगर एक बात बताऊँ, आप यहाँ की अगर एग्जांपल लेना, अगर हम यहाँ पे 100-150 का लश्कर किसी अदारे पे हम जाते हैं, अटैक करते हैं, तो हम में से एक बंदा भी बाज के नहीं आएगा। अब कश्मीर में 250-300 का लश्कर अगर उन पे जाता है, हमला करता है, तो 1-2 मारना तो उनकी मजबूरी है। आप यूँ देखें ना, आप हम यहाँ सिक्योरिटी इदारे पे जाए ना, किसी भी सिक्योरिटी में नाम नहीं लेता किसी का, हमला करें तो मैं मुझे नहीं लगता एक भी बच के आएगा उसमें से। तो वो लोग कहते हैं यार हम एक किसी को हम मारते हैं, हम ये हमारी कोशिश होती है कि हमारे हाथ से कोई जानी नुकसान ना हो, लेकिन हो जाता है सम टाइम, नहीं समझ लगती। लेकिन इतना जुल्म नहीं है जितना मीडिया में बताया जाता है, ये सब फेक है। एक कॉमन सी बात है यार कि आप एक किसी के मुल्क की सिक्योरिटी इदारों पर हमला करोगे, तो जब आप सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो सिक्योरिटी का काम है कि आप लोग को सिक्योरिटी के अंदर रखना। मसले हल मारधाड़ से होते हैं या फिर एक कबीना बिठाकर वर्ल्ड लेवल के अंदर टेबल टॉक के जरिए होते हैं? वो तो बैठने से ही होते हैं मसले हल। इतना आप किसी के मुल्क में जा, किसी के, अगर फॉर एग्जांपल कश्मीरी ले ले, जम्मू कश्मीर के, आप अगर बाउंड्री के निज़ाम को ख़राब करना चाहोगे तो जो हुकूमत है यही काम करेगी ना कि मुल्क के हालात को ठीक रखा जाए। मुल्क के इसको जुल्म कहा जाता है? नहीं, ये तो हम जिस भी मुल्क में रहें हमें उसके रूल को फॉलो करना है। अब हम इस टाइम पाकिस्तान के कंट्रोल में। ये भाई ने एक कश्मीरी देखा मैंने, माने इतना सारा वीडियो हमने किए, 5 वीडियो सेट किया, लेकिन एक कश्मीरी मुझे दिखाई दिया। अब ये बाद में क्या बोलेगा देखिए, बाद में क्या बोलेगा उसका मुझे आइडिया नहीं है, बाद में कुछ दूसरा बोले तो वो काउंटर करता हूँ। लेकिन ये वाहिद एक कश्मीरी मिला जो बोल पाया कि वहाँ पे इधर से शांति दूत जाते हैं तो वहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए उनको फायरिंग की जाती है, तो इसको ही हम लोग जुल्म बोलते हैं। तो ये कोई जुल्म नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग प्रोटेक्शन करने के लिए मारेंगे ही। ये एक अच्छा कश्मीरी था जो मेंटलिटी स्टेबल था, जो समझ रहा है, ठीक है। भूख के मारे सबका इसका दिमाग ठीक ठिकाने में आ गया, पैसा नहीं आ रहा है ना, दिमाग अब ठीक चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हमें उसके रूल को फॉलो करना है। अब वो लोग उनके कंट्रोल में, उनको रूल को फॉलो करना है। जब आज़ादी मिली उसके बाद देखा जाएगा हमारे रूल क्या आता है। जी हाँ। जो आपके चाचा बताते हैं, जो आपकी फुप्पो बताती है, जो कि इंडिया के जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है, वो क्या बताते हैं आपको? फिर कोई निकले तो उसको गोली मार देते हैं हिंदू मुसलमानों को। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो वहाँ मार्केटें 8 बजे तक बंद हो जाती थी, अब वो लोग 10-10 बजे तक मार्केटें ओपन रखते हैं। और उसके अलावा उस तरह का नहीं रहा, बहुत पहले था हमारे अगर बचपन में हमने सुना था कि, लेकिन आजकल ऐसी कोई भी जुल्म ज्यादती कोई इस तरह का सीन नहीं है। तो महंगाई उधर बिल्कुल के हिसाब से आजकल के हिसाब से महंगाई के बारे में बात करेंगे। आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जुल्म कहाँ पर है? एक फीमेल से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है ना वो हमारे पास है, इंडियन थी वो कह रही थी आज़ाद हमारे पास है, जो मकबूजा वो तुम्हारे पास है। वो तो इस हिसाब से कह रहे ना कि यहाँ पे मतलब कोई महंगाई है और कोई सिस्टम नहीं है ना, कुछ एक हो ना कि कानून हो, कुछ निज़ाम हो, गरीब का अमीर का, कुछ इस तरह का। यार पहली बात ये तो सस्ती तो मिलती नहीं है, दूसरा ये कि अच्छी वाली मेडिसिन है ही नहीं इधर, बिल्कुल 2 नंबर आती है। बाकी आपके सामने इधर अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान में ज़्यादा सस्ती मेडिसिन है या इंडिया के कश्मीर के पास ज़्यादा सस्ती मेडिसिन है, तो क्या कहना चाहेंगे? यार इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, आप क्लियर तो नहीं है, तकरीबन वहाँ पे मुनासिब है इससे। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वहाँ पे बहुत मुनासिब है, यहाँ पे तो बहुत महंगाई है जनाब। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के कश्मीर शाहराग है, अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान में जो मसला होता है वही यहाँ होता है, ठीक है ना। पाकिस्तान पे महंगाई है तो यहाँ भी महंगाई होगी, महंगाई ज़्यादा होती है। जी, पाकिस्तान में सस्ती चीज़ें मिल रही हैं तो यहाँ भी मिलेंगी, क्योंकि तमाम चीज़ इम्पोर्ट बाहर से तो नहीं होती, पाकिस्तान से होती है ना। मैं पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिम ममालिक क्या कहना चाहिए? ये कह रहे हैं पाकिस्तानी कश्मीर को ज़्यादा फैसिलिटीज मिल रही है। भले उनकी बात सुनिए। सस्ताई है जम्मू में, इंडिया का जो कश्मीर तसलत में है वहाँ सस्ताई है, सब कुछ कश्मीरी है। मैं आज़ाद कश्मीरी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, बाद कश्मीरी हूँ, तो वहाँ सफाई है, सब कुछ है, लेकिन मजहबी आज़ादी नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है हमारे मुसलमानों को। क्या जुल्म सुतम उसमें सस्ताई को या सस्ती चीज़ों को क्या करेंगे? हम तो यहाँ महंगा भी ख़रीदते हैं, जिस तरह भी ख़रीदते हैं, लेकिन मजहबी आज़ादी है, मिलन जुलन है, सब कुछ है, ठीक है। ये तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर करते हैं, ठीक है, शनाख्ती कार्ड हमारा पाकिस्तान, हम हैं ही पाकिस्तान। जब हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर वो आधे ये कह देते हैं ये मकसद तो फौत हो गया ना। मकसद के लिए एक मकसद देना पड़ता है ना। अब इनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज नहीं दे पा रही, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा? एक छोटी सी बात है, छोटी सी मेरी बात सुन ले। ये भाई है कश्मीरी,
कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, आप इस बात से एग्री करेंगे? मेरे कहने से या आपके कहने से क्या होगा? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम खुद मुख्तार रहें, हम जबरदस्ती इनको अपने साथ जम थोड़ी ना कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं? वही बात कह रहा हूँ ना, ये कह रहे खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। हम तो पाकिस्तानी हैं जी, बिल्कुल। अगर जो कि अभी पाकिस्तान के पास उतने वसाइल हैं जो कि अगर हम अब बात करें क्या अगर हम पूछे जो इंडिया के पास कश्मीर है उनसे कहें कि पाकिस्तान के साथ आके मर्ज हो, जो क्या वो हमारे पास आएंगे? कौन जो कि कश्मीर है इंडिया के पास है। इंडिया के पास होना यही चाहिए, तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं जो मौजूदा कश्मीर हमसे संभाला जा रहा है। किसके? पाकिस्तान के पास चाहे तो कर सकते हैं ना, ये उनके बस में है ना, कर सकते हैं ये करें। अभी मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखें, हमारे फॉरेन रिजर्व तो नहीं है ना हालात ना, बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं, किधर हैं, खाने के लिए नहीं है तो कैसे करेंगे फिर ये आपके साथ। लेकिन एक सच्चाई जो है, सच्चाई ये है, ये बंदा कह रहा है कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं। सच्चाई ये है क्यों? एक जगह पर आप रह रहे हो, वहाँ पर आपको रोटी में ये भी आज़ाद है, मैं भी आज़ाद हूँ। आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में नहीं रहे, आज़ाद जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। आजाद रहकर क्या करोगे जब पेट में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, रहने के लिए छत नहीं होगा, तो आजादी का अचार डालोगे क्या? हाँ, कौन सी आजादी? फिर आजादी कौन सी कहते हैं फिर इसको? बोलिए। मजहबी आजादी। आपका पाकिस्तान ने बस एक ही चीज सिखाई आप लोगों को, मजहबी आजादी। कुछ भी हो जाए, जब आखिर में कुछ ना आए, मजहब 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 मजहब। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओह आरो बोलिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 50% चला गया ना इन्फ्लेशन रेट, 100% जाएगा, 100 का 200% जाएगा। बोलते रहिए आप लोग, इधर से इंडिया टाइट करते रहेगा, आप लोग बोलते रहिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। करते करते भूखे नंगे आ जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है फिर। ठीक है, इन लोग जैसे जाहिल लोगों की वजह से आज कश्मीर का हालत ये हो गया, चला गया एकदम। जो मेडिसिन क्राइसिस हो रहा है, मेडिसिन का प्राइस कम है, प्राइस ज्यादा है, वो क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने मेडिसिन ट्रेड करना बंद कर दिया। डॉन का एक आर्टिकल मैं दिखाता हूँ, 2019 का एक आर्टिकल है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मेडिसिन को स्थगित कर दिया, उसको बैन नहीं किया। तब बोला था, बाद में तो कर दिया होगा, तब बोला था बैन नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिसिन अगर बंद हो गया तो हमारे बहुत खराब हो जाएगा। तो आपको यही देखना होगा कि कहाँ पे आप लोगों को सहूलियत अच्छा मिलता है, कहाँ पे, और मजहबी मिलता है। तो देखिए मजहब कहाँ पे अच्छा मिलता है। आप लोग जो इतना मजहब कहते हो, आप सिर्फ इस्लाम का बात करते हो, हम पूरे वर्ल्ड में हर एक मजहब का बात करते हैं हम लोग। आप अपने कंट्री में दूसरे मजहब का जगह नहीं दोगे। उस पीओके में अगर दूसरे मजहब आ जाए उसको मार के भगा दोगे आप लोग, सिर्फ आप इस्लाम रहोगे। लेकिन हम अपना जो कश्मीर है, वहाँ पे इस्लाम भी है, वहाँ पे हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी, हर कोई है, हर कोई अच्छे से रह रहा है। सिर्फ आपके वजह से कुछ लोग आते हैं शांति दूत, जिसके वजह से गोलमाल हो रहा है। कुछ कश्मीर भाई ने, जो अच्छा लड़का था, भाई था, जो मेडिकल वाला था, उसने बताया। और हम आपको मेडिसिन सप्लाई करेंगे। मेडिसिन सप्लाई क्यों करें? आप लोगों ने तो मेडिसिन का पैसा भी नहीं दिया। एक मेडिसिन कितना सा इंपोर्ट किया आप लोगों ने, उसका पैसा देना बंद कर दिया आप लोगों ने। पैसा तो है ही नहीं, डॉलर नहीं है, भिख मंगे हो गए। और अब बोल रहे हैं कि क्यों मेडिसिन का प्राइस महंगा हो रहा है ना। हम लोग मेडिसिन दे देंगे, पैसे नहीं देंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।